अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका आखिर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं पहले एक नज़र आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर सदारत इंतजामी कौंसिल की अहम मीटिंग। कुपवारा में स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर के लिए 60 कनाल अराजी कौंसिल की मंजूरी। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जंगी यादगार की निकाब कुशाई। 1947 की जंग, भारतीय फौज की बहादुरी और कश्मीरी अवाम के जज्बे की मिसाल। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे। न हम पत्थरबाज हैं और न ही मिलिटेंट, फिर सरकार ने हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। वर्कर्स तो सुपरवाइजर्स का सरकार से सवाल। सैलाब ज़दा कागजात निकालने के दौरान कैंसर में मुब्तला होने वाला सरकारी मुलाजिम का इंतकाल। हमारे लिए SRO 43 क्यों नहीं, यतीम बच्चों का सरकार से सवाल। बढ़ती अमल में उम्र की हद 28 के बजाय 35 साल किया जाए। सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स के उम्मीदवारों का एहतिजाज में मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी कौंसिल मुनक़दा मीटिंग में SRO 43 के तहत वादी कश्मीर में हालिया तशद्दुद में हलाक हुए गैर मकामी बाशिंदों के लवाकिन को इमदाद फराहम करने को मंजूरी दी गई। इंतजामी कौंसिल ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की 4 नई अदालतें बनाने का मंजूरी दी, जिनमें जिला सांबा, बांडीपुरा, गांदरबल और पूंछ शामिल है। काउंसिल ने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को जिला कुपवारा के गांवों हकानी आबाद, पंजवा में खेलों के स्टेडियम की तामीर के लिए 60 कनाल अराजी को मुंतकिल करने को भी मंजूरी दी है। 27 अक्टूबर 1947 के ग्राउंड जीरो पर कश्मीर के नजात दहंदा जंगी यादगार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 27 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर वक़्फ़ किया। तफसीलात के मुताबिक ये यादगार 1947 में श्रीनगर के हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी फ़ज़ाए के तैयारों में हिंदुस्तानी फ़ौज की फ़ज़ाई लैंडिंग और मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, महावीर चक्र और कश्मीर के मकबूल शेरवानी के शानदार किरदार की यादगार है। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज की चिनार कोर और वेस्टर्न एरिया कमांड ने इस 75वीं सालगिरह के मौके पर बडगाम हवाई अड्डे पर सिख वन के फ़ज़ाई लैंडिंग ऑपरेशन के इस तारीखी वाक़े को यादगार बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इस तकरीब का हर लम्हा यादगार रहेगा। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सोशल वेलफेयर महकमे से वाबस्ता वर्कर्स टू सुपरवाइजर्स ने अपने जायज़ मुतालबात को लेकर महकमे के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजाम के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज और नाराबाजी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद कर रही है, तो दूसरी तरफ पढ़ी लिखी लड़कियों को नौकरियों से बरतरफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न हम पत्थरबाज हैं और न ही मिलिटेंट, फिर भी सरकार ने हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। पेश है ये रिपोर्ट। हम 918 हेल्पर्स हैं, तो हमारा ये हो गया कि 3 साल से हमारी वेजेस बंद थी। अब वेजेस जो बंद ही थी तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अचानक से हमने कोर्ट केस कर दिया इन पर, तो इन्होंने हमारा डिसएंगेज ऑर्डर निकाल दिया और हमें बर्खास्त कर दिया। तो हम तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रोज़ रोज़ इस हालात में जो कश्मीर की हालात है इन दिनों की, ये सड़क पे निकल रही है, ये बहु बेटियां हैं, इनका ये भी नहीं हाल है कि हमारे आला अफसर्स भी चुप करके बैठे हैं कि कोई बात नहीं, इनको दफ़ा किया 918 वर्कर्स थी। लेकिन हम ऐसे मानने वालों में से नहीं हैं। अगर हम मर भी जाएंगे हम ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली करें। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम उनकी स्कूल की फीस नहीं है। हम क्या इस सरकार को त्राट समोसा, हमारे बच्चे अभी फीस नहीं है उनकी, उनको स्कूल से वापस निकाल दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने जो पढ़ा था 918 वर्कर को कैसे निकाला। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई हुई लड़कियां हैं, B.Ed करके BSc करके हैं, हमें क्यों निकाला। जब ये हम बेटियों को हमारा गला काटा, अब नई बेटियों को क्या करेंगे। हम B.Ed करके हैं, इसका मुझे ही हम क्या पथराव वाले लड़के लड़कियां हैं। हमें हमारे साथ क्यों ये नाइंसाफी हो रही है। हम अब ये गुजारिश कर रहे हैं, कोई दंगा नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम ये उनसे कह रहे हैं कि हमारा डिसएंगेज ऑर्डर वापस लिया जाए, हमें अपने अपने पोस्टर्स पे मुस्तकिल किया जाए।
कंगन गांधरबल से ताल्लुक रखने वाले एक कुंबे ने सरकार से SRO 43 को लागू करने का मुतालबा किया है। कंगन गांधरबल के इन बच्चों का कहना है कि उनका वालिद मोहम्मद शफी वानी एक सरकारी महकमे में आरजी मुलाजिम था और 2014 के सालाब के दौरान वो 3 महीनों तक बेमना में सरकारी कागजात को अपने दफ्तर से निकालकर महफूज मकामात तक पहुंचा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से सैलाबज़दा कागजात को निकालने के दौरान वो इन्फेक्शन का शिकार हुआ और कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी का शिकार हुआ और बाद में इसी बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उनका मजीद कहना है कि 4 साल से हम सरकारी महकमा का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तमाम कागजात मुकम्मल और सही होने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया है। मसला है बदकिस्मती की वजह से एक मुलाजिम जो होता है, मुलाजिम काम करता है, जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली होती है वो उसको चक्की में पीसा जा रहा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि इसकी मोहम्मद शफी वानी जो कलेक्टर लैंड एक्विजिशन में 1987 में अपॉइंटमेंट हो गया है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन PDD दफ्तर में, और उसकी डेथ 2018 में हो गई। तब से हमने उसके लड़के की, ये बशारत अहमद वानी, ये हमारे नेबर है, बशारत अहमद वानी की इसकी फाइल हमने SRO 43 में भर दी है। यहाँ से जम्मू से श्रीनगर से जम्मू हमको 3 साल हो गए चलते हैं, लेकिन कुछ नहीं आता। जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर PDC जहाँ वो स्टाफ है, बिल्कुल उनको पता ही नहीं हम क्या लिखते हैं, नहीं उनको कुछ मालूम ही नहीं है, उनके आंखों में वो रोशनी नहीं है कि हम क्या चिट्ठी लिखेंगे। उन्होंने केस हमारा बर्बाद कर दिया। हमको 3 साल हो गए, हम पिटते चक्की पीसते हैं। गरीबों का इनका हक मिलना चाहिए, इनका SRO हक है, इनका SRO मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। बदकिस्मती की वजह से PDD को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। PDD अलग और PDC बनाया है इन्होंने अपनी पॉलिसी के लिए, अपनी लालच के लिए इन्होंने PDC भी बनाया है, कॉरपोरेशन बनाया है, जबकि ये बंदा PDD का है। इनको ये 2 MD में, जो PDC का MD है और PDD का MD है, इनको ये कन्फर्म नहीं अभी जाता है 3 साल में कि ये बंदा PDD है या PDC है। ये क्या बारन है, ये PDD। भाई हमारा मुसीबत आ गया, ये बेचारे ये गरीब मजलूम लोग ये चक्की में पीसते रहे। हम चाहते हैं, हम इनको हक मिलना चाहिए, जो इनका हक है। इनको ऊपर से कमिश्नर सेक्रेटरी ने एडवाइस किया है, कहा है कि इनको इसका ये केस कंसिडर करो, करते नहीं है। केस मैनेजिंग डायरेक्टर PDC के पास तकरीबन 4 जनवरी फरवरी अप्रैल से पड़ा हुआ है। अप्रैल से रीजन क्या बता रहे हैं? रीजन कुछ नहीं है, रीजन बोलते हैं ये PDD है या PDC है। इनको कंफर्म करना है, वो डिपार्टमेंट को कंफर्म करना है, थोड़ा ही फैमिली को कंफर्म करना है ये PDD है या PDC। वहीं एक बार फिर सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स की भर्ती के लिए 28 साल उम्र के हद के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान उम्मीदवारों का कहना है कि पूरे मुल्क में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए उम्र की हद 32 और 35 साल मुकर्रर है, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जहां इस भर्ती अमल के लिए उम्र की हद सिर्फ 28 साल रखी गई है, जिसकी वजह से अक्सर नौजवान पुलिस में भर्ती होने से रह जाते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया है कि भर्ती अमल में उम्र की हद 28 साल की बजाय 35 साल तक बढ़ाया जाए। सर जो रिसेंटली सर नोटिफिकेशन आई है JK SSRB की तरफ से सब इंस्पेक्टर की, सर उसमें सर इन्होंने रखा है एज क्राइटेरिया 18 से 28। सर ये आपको भी पता है, पहले 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं है ये। सर हमें लगता है ये वोटर ID वोटर लिस्ट देखते हैं, उसी के हिसाब से निकाल देते हैं। जो इन्होंने सर 18 से 28 रखी है सर, वो है कांस्टेबल की। सर हम कहते हैं सर ये कम से कम 21 से 35 इसको बढ़ाया जाए। सर हमारी ये डिमांड है। सर पोस्ट निकाली गए हैं, उसमें हमें एलिजिबल करार दिया गया है। लास्ट टाइम हम क्लास 4th में सिलेक्ट हुए थे, उसमें हमें एलिजिबल बाहर निकाल दिया कि ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर लोअर लेवल पोस्ट। नाउ दे आर कंसिडरिंग अस दैट हायर क्वालिफाइड फॉर दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और वो लोग जिन्होंने मतलब ज़्यादा टाइम लगा लिया पढ़ने में, डिग्रीज हासिल करने में, अब वो इस पोस्ट के एलिजिबल नहीं है सब इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि उनकी एज जो 28 से प्लस हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट है इंडिया में सर। तो ना भाई कभी मतलब इन्होंने जो भी पोस्ट है इन्होंने फ्रीज करके रखी हैं। टीचर की पोस्ट इन्होंने सब फ्रीज करके रखी है, एसएससी टीचर को लगाया इन्होंने। जो ऐसा है कि जो एज बार है 18 से 28 साल रखी गई है, इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एज बार है 21 से लेकर 35 तक की जाए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा खिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान
बशीर नाज को इजाज़त, खुदा हाफिज़।